स्टार्ट कर दिया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं? चलो बताओ मैं क्वेश्चन को विशाल। चलो देखो क्वेश्चन में, देखो हमारा क्वेश्चन की वर्डिंग क्या लिखा हुआ है, तो इस पर ध्यान दो। और अभिषेक बेटा आपने ना बहुत ब्लेंडर मिस्टेक किया है। क्वेश्चन देखो इसमें ऐसे है, पॉइंट दे रखा है जिसका लोकस निकालना, तो पी पॉइंट इसका हमें लोकस निकालना है। तो पी को क्या सपोज कर लेंगे, एच कामा की, ए कामा 0 और माइनस ए कामा 0 ये पॉइंट दिया हुआ है, और इनके डिस्टेंस का जो सम है वो कितना है, 2 अल्फा के इक्वल का। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालो। तो देखो क्या आएगा, अंडर रूट एच माइनस ए होल स्क्वायर और बेटा प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस साइन साथ में प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे वो किसके इक्वल है, 2 अल्फा के इक्वल है। तो उसको देखो 2 अल्फा के इक्वल लिख दिया बेटा। अब क्या करेंगे, तो इस वाले पार्ट को इसको जो ट्रांसफर कर लेते हैं, देखो बार ऐसे लिखता हूँ मैं, एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा माइनस एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना। बट अब आगे वाला क्या करोगे, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दो, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। जब को दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर फट जाएगा, इक्वल टू 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे इसका। तो माइनस 2ab मतलब अल्फा और अंडर रूट एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या बेटा ऐसा लिख सकते हो? बेटा आगे ध्यान देना, जब ऐसा ना लिख सकते हैं तो उसके बाद क्या करोगे, उसको देखो, क्या बोथ साइड से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड से के स्क्वायर कैंसिल। जब इसको के स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा तब देखो जरा इसके बाद इसको तो वो लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 4 अल्फा अंडर रूट एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ना। तो अब देखो यहाँ से वापस एच स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो इस तरह 4ah को इधर ट्रांसफर, 2h को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या जाएगा, माइनस 4ah 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा अंडर रूट एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब क्या करेंगे, तो बोथ साइड देखो 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या जाएगा, माइनस ए एच अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आगे ध्यान देना, तो इस माइनस से अल्फा ऐसे ट्रांसफर कर लो, तो माइनस ए एच माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बराबर बोथ साइड, तो वापस देखो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और अब स्क्वायर दो बोथ साइड अगेन करते हैं, तो क्या आएगा, ए एच प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर
एच प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अब ध्यान देना इस वाले पार्ट को, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4 और प्लस 2AH अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एच प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक कर लो, कितना जाएगा? एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH प्लस के स्क्वायर। और यहाँ से देखो आप, ए स्क्वायर एच स्क्वायर अल्फा पावर 4 2AH अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2AH अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। देखो यहाँ से 2AH अल्फा स्क्वायर, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में और कुछ कैंसिल होगा, अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर के एच और यहाँ पर क्या दे रखा है? अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा दे रखा है। तो आप आगे ध्यान देना, तो अगर ऐसी कंडीशन आपका गिवन है तो क्या लिख सकते हैं? इसको देखो, तो इस वैल्यू में ध्यान से अगर देखो तो ये ऐसे आ जाएगा, ए स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर, तो कैसे ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या सा लिख सकते? अब यहाँ से देखो, तो मेरे पास कहाँ पर तो कुछ ये कॉमन मिल रही है, देखो यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इसको कॉमन लेंगे तब वैल्यू क्या बनेगी, इसको देखो, तो ऐसे देखो ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लो और यह आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो लिख सकते हो सर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया है, एच स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट देखो आप वापस, तो अल्फा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर एच स्क्वायर। तो काम करते हैं, कॉमन सीधे इसमें से लेते हैं, और ये कांस्टेंट नंबर है अल्फा, ये तो यहाँ से कॉमन लो, एच स्क्वायर कॉमन, तो एच स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो के स्क्वायर देखो यहाँ पर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर, और इस वाले पार्ट में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर दे रखा है, तो प्लस अल्फा स्क्वायर एज ए कॉमन, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ध्यान देना, तो इस वाले पार्ट को एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हो? अब आगे ध्यान देना, तो एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर, तो यहाँ माइनस तो कॉमन ले रहा हूँ, क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे फाइनली, एच के को एक्स वाई में चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा लोकस इस पॉइंट का। और इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये अगर आपने ट्रांसफर इधर कर लो तो आइदर ये डिपेंड करेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, या तो वृत्त दीर्घवृत्त या फिर अतपरवलय का ये हाइपरबोला, या फिर ये एलिप्स की इक्वेशन बनता हुआ नजर आएगा। समझना है क्वेश्चन को इसको? यार अभी समझ में आ गया?
और कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कॉपी कर लिया? हो गया आपकी? को यहाँ पर एक चीज़ और, तो यहीं से ना बिंदु पथ की डेफिनेशन से एक कॉन्सेप्ट देखो हम लोग और डेवलप करते हैं, और यहीं से देखना एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखी है, पढ़ा है ना? तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन प्रखर शिखर, प्रखर शिखर है, शिखर। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन अनंत बिंदुओं समूह को। अच्छा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो आपने दी नहीं, मैंने कहा बिंदुपथ है। अब बिंदुपथ का मतलब क्या होता है? एक निश्चित शर्त होनी चाहिए, उससे पाथ बनाएगा। वो निश्चित शर्त रेखा के लिए क्या होनी चाहिए? क्या कुछ एक ही कंडीशन है या कुछ अलग अलग है? क्या पॉसिबिलिटीज है? वेरी गुड, पॉइंट्स को लीनियर होने चाहिए। आप शीट पढ़ाई नहीं करके आ रहे हो, इसका मतलब मानवीय ने जवाब दे दिया, सोच के जवाब दे दिया इसमें। तो सोचो चीज़ों को, इसीलिए क्वेश्चन क्लास में ट्राई करना चाहिए। आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हो कि आपस में डिस्कस के जवाब दो ना, क्या फर्क पड़ता है उन चीज़ों को। सोचो जिन चीज़ों को, सोचोगे तो देखो क्या है, मैथ्स है, और मैथ्स का एरिया बहुत लंबा चौड़ा होता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो होता नहीं है कि थ्योरी लिखी काम हो गया। तो यहाँ पे जितना सोचोगे उतना ही फ़ायदा मिलने वाला आपको है। और इसके सोचने का तरीका देखो यही है, मैंने कहा ना स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन ने कहा ना बिंदुपथ का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। और ये जो बिंदुपथ है, ध्यान देना, अगर बहुत ईमानदारी साथ देखें तो ये बिंदुपथ यहीं पर का साथ छोड़ने वाला है नहीं, ये अलग अलग बहुत जगहों पे आने वाला है। चाहे आपका वृत्त रहा हो, नहीं सर्किल, वो भी बिंदुपथ रहा, पैराबोला वो भी बिंदुपथ का पार्ट है, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, जो भी रह सकते हैं, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यहीं से बिंदुपथ से चलेगी। इसलिए बिंदुपथ यानी लोकस एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपके पास है जो यहीं पर नहीं, उससे क्वेश्चन से नहीं सिमटा हुआ है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी आपको। वर्ड बहुत छोटा सा है बट कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होने वाले हैं। और लोकस की डेफिनेशन बहुत आसान सा है, पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, बस, और कुछ भी नहीं है। अब इसको ना हमें समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहीं से हम स्ट्रेट लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ध्यान देना, असाइनमेंट में आपको लोकस का दूंगा, आपको जम के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आप लोग उनको प्रैक्टिस में लाएं। असाइनमेंट अपने जितना दिया सब सवाल हो गया पूरा आप लोगों का? जो भी असाइनमेंट आपको मिली थी जिसमें कुछ क्वेश्चन थे, इन सेंटर सेंट्रॉइड, उसको सॉल्व किया? कल आपको मैं डेफिनेटली इस पर बेस्ड जो लोकस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ मैं, और आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और स्ट्रेट लाइन यहीं से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और ये ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सके तो आप लोग क्वेश्चन को समझने और जानने के लिए अपने साथ जेईई मेन का प्रीवियस ईयर के पेपर्स को साथ में रखें, खासतौर पर भी जो सितंबर में हुआ था। इजी गोइंग, कहीं से भी डाउनलोड मान लो, आसानी से मिल जाता है, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो टॉपिक चल रहा है ना, उसके क्वेश्चन को देखो वैरायटी कैसे पूछ रहा है, उससे आपको ये समझ में आएगा कि हम कितना समझ पा रहे हैं और कितनी चीज़ें हमारी आगे बढ़ रही हैं, और आप खुद उसमें कितना एफर्ट आउट डाल सकते हो। देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, यहीं से हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का। देखो यहाँ पर वापस मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखो आता हूँ, और छोटी छोटी बातों को हम लोग सोचना प्रयास करते हैं बेटा। अगर मैं आपसे, देखो अभी मैं स्ट्रेट लाइन डिफरेंस में बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कह दूँ मेरा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? वाई बराबर 0, सबने बताया वाई बराबर 0 देखो होता है। और अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स बराबर 0। अगर मैं आपसे कह दूँ कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है,
एक वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्स के समानांतर है, एक ऐसे रेखा का समीकरण जो वाई अक्ष के समांतर है। एक्स इक्वल टू के, कोई नंबर मान लो होगा, अपने को नहीं पता कौन सा नंबर है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि ठीक है मान लो के कामा 0 ले लें, तो इसको हम एक्स इक्वल टू के कह सकते हैं। और इसको देखो, अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष के समानांतर है तो क्या इसको कह सकते हो कि एक्स अक्ष पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो लाइन आपको है, दैट लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा कह सकते हो। ऐसे देखो, मान लो आपसे बात करूं एक्स एक्सिस के पैरेलल आइदर परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू कुछ आप कह लो ना, आप y इक्वल टू मान लो हमने k कह दिया है, कोई भी बड़ा बोल दो, 0 का बड़ा k लिख दिया इसको, ये कांस्टेंट नंबर होगा, चाहे जो नंबर मान लो, y इज इक्वल्स टू 5 कह लो, 7 कह लो, x इक्वल्स टू कुछ भी कह लो, तो ये आपकी देखो इक्वेशन हो गई। अब ज़रा ध्यान देना, इसमें आपने जब मुझे डेफिनेशन बताई तो आपके दिमाग में लोकस तो नहीं था, ये पक्का है, क्योंकि ये आपने डेफिनेशन वहाँ से बता दी जहाँ से लर्न करते हुए चले आ रहे थे, यही लर्न किया तो बता दिया, वहाँ पे आपने दिमाग थोड़ी लगाया कि लोकस था इसलिए अब बता रहा हूँ इसको। और एग्जैक्टली देखो इसके अंदर लोकस है। हम लोगों ने क्या किया कि अब तक स्कूल में जो पढ़ाया गया उसको पढ़ करके रट करके एग्ज़ाम दे के चले आए, तो यही काम किया है, और सभी लोगों ने इसकी डेफिनेशन को सही बताई, एक्यूरेट बताया कि ऐसा होता है। अब क्यों हो रहा है, देखो मैंने क्या कहा कि लोकस है स्ट्रेट लाइन। देखो जरा क्वेश्चन में मान लो आप बात करते हो जस्ट एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट ये है 0 का, देखो 0 ले लिया, यहाँ कहीं जाएंगे मान लो दूसरा पॉइंट, तो अब इसमें x की कुछ वैल्यू आए लेकिन y की वैल्यू क्या है 0, तो ऐसे यहाँ चले जाओ, वापस x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो यहाँ आ जाओ, x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा बट y 0 होगा, तो कहीं भी चले जाओ, तो इसका मतलब ये सभी पॉइंट्स क्या कोलिनियर है। अगर मैं इन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जा रहा हूँ तो एक क्या लाइन मुझे मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोलिनियर पॉइंट्स का सिस्टम है, सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स है, जिसका क्या हो रहा है, ऑलवेज y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, y कोऑर्डिनेट 0, तुम्हारा आंसर क्या लिख दिया, y इक्वल टू 0। सब देखो लोकस हो गया ना। तो ऐसे देखो आप यहाँ पे जा रहे हो y एक्सिस पे, यहाँ चले जाओ x 0, y कुछ होगा, तो यहाँ भी जाएंगे तो क्या होगा, y कुछ होगा, तो यहाँ चले जाओ, तो फिर एक कंडीशन आएगा। फिर ये देखो बहुत से कोलिनियर पॉइंट्स का लोकस है जिसमें क्या हो रहा है, x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा है, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 होता है। तो देखो ऐसे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस का, जो पैरेलल टू y एक्सिस का, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज सम कांस्टेंट, y एक्सिस इज x इक्वल्स टू k विच इज सम कांस्टेंट नंबर। तो इसमें देखो आप x इक्वल k होता है यहाँ पर, ऐसे यहाँ देखो तो यहाँ चले जाओ, तो इन सभी में x का कोऑर्डिनेट k ही है और y का कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है बेटा। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या लिख दिया k। तो ऐसे देखो वापस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is parallel to x axis is, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू k, सपोज कर लिया कोई कांस्टेंट नंबर, ओके बेटा। ये भी देखो सेम है कंडीशन, इसका मतलब देखो क्या हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कोलिनियर पॉइंट्स का लोकस है, जिसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो।
तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या था वाई एक्सिस के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस के लिए क्या था वाई कोऑर्डिनेट 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है उसको देख सकते हो, जैसे पैरेलल टू वाई एक्सिस कंडीशन देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस को लिख दिया, ऐसे नोट कर लेना आप लोग। नोट करिए आप लोग। नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये तो आपका पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसके लैंग्वेज को बोलने का तरीका अलग से समझना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जब पैरेलल बात करें ना तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसी बात को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह सकते हो ना। इसी तो वर्ड लिख सकते हैं आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ऐसा ना आप लिख सकते हो जहाँ क्वेश्चन पूछता तो। बट ऐसे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो इसी को देखो हम लोग ऐसे भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू के, ऐसे यहाँ पर वाई इक्वल्स टू किया जाएगा। अब ना इसके आगे ध्यान दो, ना मान लो हमारे पास कोई ऐसी लाइन, जरूरी नहीं कि हमेशा लाइन ऐसे दिखवाए। तो देखो कोई लाइन रैंडम अगर हम लोग लेते हैं, तो कोई भी लाइन अगर रैंडम देखो सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल तो ये लाइन ले लिया। अब ना इस लाइन में वापस ये पॉइंट तो है कोलिनियर पॉइंट्स का सेट, बट जैसे देखो इसमें भी कोलिनियर पॉइंट्स का सेट था, बट एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन थी जो सब में सेम चल रहा था। इसमें वो कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन आएगी जो सब में सेम चल रही होगी, ये सोचना पड़ेगा। कोलिनियर पॉइंट्स का सेट तो है, बट कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ये सोचो। तो यहाँ ध्यान दो, अगर आप तो ये स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो ये वाला एंगल आपको एक्स एक्सिस देखो ये है, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको थीटा बटा कह दिया। तो ये एंगल देखो थीटा हो गया। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ मान लो पॉइंट आप आ गए, ये पॉइंट मान लो यहाँ पर आप आ गए, तो इससे आगे जब बढ़ोगे जैसे मान लो यहाँ पे आए बेटा, तो अभी अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ का एंगल कितना होगा, ये वाला कह सकते हैं ना बेटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की जस्ट पैरेलल लाइन से।
इसका थीटा इक्वल होगा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो कुछ इस तरह का देगा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन तो है, बट इसका ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि उसका एक्स एक्सिस से जो बना हुआ एंगल थीटा है वो सेम है या नहीं है। तो इसका मतलब इस एंगल थीटा का मैं देखो tan ले रहा हूँ, tan थीटा, तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का जो tan थीटा है वो सेम है थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन, तो tan थीटा इज सेम हियर। जो tan थीटा ये सेम यहाँ पर है, तो इस tan थीटा को अपन कहते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब सपोज करो आप यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया x1, y1, बेटा यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया x2, y2। तो अगर देखो ऐसा लेते हैं बेटा, यहाँ पर इस वाले का पार्ट को यहाँ ज्वाइन कर लो, तो ऐसे देखो इस पार्ट का यहाँ ज्वाइन कर लो, तो यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, ये x1 y1 है, x2 माइनस x1, तो ये आपका x2 माइनस x1 होगा। ये बात समझ में आया क्यों होगा रवि? बेटा ऐसे का देखो यहाँ से ना ये वाला पॉइंट कितना आएगा, y2 माइनस y1, थोड़ा विशाल सही है ना, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखो तो tan थीटा अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब अगर हमें दो पॉइंट कहीं दे दिया जाए तो उसका जो स्लोप होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। और आप देखिए कहीं ना कहीं 10th 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इस चीज़ को कि अगर x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट हों तो उसकी जो स्लोप होता है वो tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। वहाँ पर आप tan थीटा को m से लिखते थे, m मीन्स स्लोप आर इंक्लाइन, देखो कहते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी अगर लाइन आपके पास है तो उस लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, स्लोप कभी नहीं बदलेगा। तो फॉर एग्जांपल देखो आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर को, एक तो लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। ध्यान देना जरा, बस मैंने बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं किया। देखने में दोनों इक्वेशन को अलग अलग दिखा दिया आपको, बट सब कुछ है तो सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। 2 को कॉमन ले लो, वही लिखा हुआ, लेकिन दूर से देखने पर सब कुछ क्या हुआ, चेंज हो गया, नज़र आ रहा है ना। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब अगर दो पॉइंट आपको दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2, तो उनका जो स्लोप होता है tan थीटा, उसको कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का। अब देखो इसी फॉर्मेट को अलग अलग लेकर के हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट के डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो क्या कहते हैं वो बन सकता है, तो एक देखो इसी फॉर्मेट देखो, ऐसे नोट करना, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन का ऐसे लिखना, इफ एनी स्ट्रेट लाइन, if any straight line makes an angle theta from positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, then